निश्चय इस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 29 जुलाई के डेली करंट अफेयर्स क्विज की। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन कौन एक राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? नंबर 1, भारत के राष्ट्रपति के विचार करने के लिए एक विधेयक को आरक्षित करना, सुरक्षित रखना। नंबर 2, मंत्रियों की नियुक्ति। नंबर 3, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना। देखते हैं चर्चा में क्यों है। एक तो राजस्थान में जो कुछ हो रहा है वो आप सब लोगों को पता ही होगा, उसकी वजह से चर्चा में है। दूसरा, हाल ही में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को उत्तर प्रदेश के साथ साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन के लिए भी नियुक्त किया गया है, जिस वजह से चर्चा में है। तो प्रमुख विवेकाधीन शक्तियां आपने अपने पुस्तक में अपने नोट्स में पढ़ी होंगी, देख लेते हैं एक बार जल्दी से। क्या क्या शक्तियां हैं? अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या मुख्यमंत्री सलाह दें, ऐसी स्थिति में उन्हें विधानसभा भंग करने की विवेकाधीन शक्ति है। अगर संवैधानिक मशीनरी विफल होने प्रतीत हो रही है तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं। राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए अगर उन्हें आरक्षित रखना है तो ये भी उनकी विवेकाधीन शक्ति है। अगर किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं है तब किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करा जाए, ये भी उनकी विवेकाधीन शक्ति है। और वो राज्य के प्रशासनिक विधायिक मामलों में मुख्यमंत्री से कोई सूचना प्राप्त कर सकते हैं, ये उनकी विवेकाधीन शक्ति है। तो ये तो उनकी विवेकाधीन शक्तियां हैं। अभी विकल्प में एक था मंत्रियों को नियुक्त करना, तो मंत्री को नियुक्त करना इनकी विवेकाधीन शक्ति नहीं है। ये उन्हीं व्यक्तियों को मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं जिनकी सिफारिश मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। तो देखते हैं हमारा आंसर क्या होगा। राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयक को आरक्षित रखना या सुरक्षित रखना सही है, विवेकाधीन शक्ति है। मंत्रियों की नियुक्ति नहीं, जिनको मुख्यमंत्री सिफारिश करेंगे उन्हीं को मंत्रियों के रूप में नियुक्त कर सकते हैं, अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश करना, हाँ, ये विवेकाधीन शक्ति है। सही चुनना है, कौन कौन से सही है, 1 और 3। तो सही आंसर हो जाएगा बी, 1 और 3। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना निम्नलिखित में से किसके प्रमुख फ्लैगशिप कार्यक्रमों में से एक है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का कार्यक्रम है ये, ग्रामीण विकास मंत्रालय का है, नीति आयोग का है या प्रधानमंत्री कार्यालय का है? देखते हैं तो सबसे पहले चर्चा में क्यों है। हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक विवरण दिया जिसके अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 1.10 करोड़ इतने घरों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। आपको पता होगा कि 2022 तक लगभग 2.95 करोड़ घरों के निर्माण का लक्ष्य है। तो अभी मंत्रालय ने बताया कि उसमें 1.10 करोड़ इतने बनाए जा चुके हैं। ठीक, और पहले इस योजना को इंदिरा आवास योजना कहा जाता था, बाद में इसको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण कहा जाने लगा। मार्च 2016 में इसे पुनर्गठित करा गया था। उद्देश्य क्या है इसका? वर्ष 2022 तक सभी आवासहीन गृह स्वामियों तथा कच्चे और जीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को बुनियादी सुविधाओं सहित, ध्यान रखना, बुनियादी सुविधाओं सहित एक पक्का घर प्रदान करना, ये इसका लक्ष्य है। वित्त कैसे इसमें खर्च किया जाता है? तो मैदानी क्षेत्रों में 60 और 40 का अनुपात है केंद्र और राज्य के मध्य, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए ये 90 और 10 है, केंद्र का 90 और स्टेट का 10। लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाती है? सामाजिक, आर्थिक और जातीय जनगणना के आधार पर लाभार्थियों की पहचान की जाती है। तो कुछ काम की बातें इसमें कि कितने घर बनाने का लक्ष्य है, खर्चे का क्या अनुपात है, पहले इस योजना को क्या कहा जाता था, इसका उद्देश्य क्या है। तो सभी आवासहीन गृह स्वामियों को घर उपलब्ध कराना, और वो भी कैसा? बुनियादी सुविधाओं के सहित। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में, इन ट्रॉपिकल रीजन्स, अफ्रीकन स्वाइन फीवर रोग उसी वायरस द्वारा होता है जिससे ब्रूसेलोसिस होता है। नंबर 2, अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है क्योंकि यह केवल जानवर से दूसरे जानवर में फैलता है, इसका संक्रमण जानवर से जानवर में होता है। तो देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। असम में कोविड-19 लॉकडाउन ये सब तो है ही, इसी के साथ में अफ्रीकी स्वाइन फीवर भी फैल रहा है। फरवरी से अब तक लगभग 17,000 से अधिक सुअर इसकी चपेट में आ चुके हैं, इतने सुअर की वहां मौत हो चुकी है। और अरुणाचल प्रदेश में लगभग 4,500 सुअर की मौत हो चुकी है, जिस वजह से अफ्रीकी स्वाइन फीवर चर्चा में है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने
अपनी रिपोर्ट जारी करी है, जिसके अनुसार वर्तमान में अफ्रीकी स्वाइन फीवर चीन, मंगोलिया, वियतनाम, कंबोडिया, म्यांमार, फिलीपींस, कोरिया गणराज्य, इंडोनेशिया इन सब में फैल चुका है और इसमें भी कोरोना की तरह एक देश से दूसरे देश में फैलने की क्षमता है। बस ये मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है, क्योंकि ये पशु से पशु में फैलता है और अभी भारत में असम इससे प्रभावित है, जिस कारण से ये चर्चा में है। और इसकी मृत्यु दर लगभग 100% होती है, मतलब जिस जानवर को ये हो जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे बचने के लिए कोई दवाई नहीं है, कोई इलाज नहीं है इसका, तो इसका एक ही उपाय है कि जिस जानवर को हो जाता है उस जानवर को मार दिया जाता है, जिससे कि वो जानवर अलग जगह विचरण करेगा तो और बाकी जानवरों को भी फैला देगा। ये चर्चा में है। बाकी हमने देख लिया, संक्रामक बीमारी है, पशु से पशु में फैलती है, मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला वाला गलत है। अफ्रीकी स्वाइन फीवर उससे नहीं होता जिससे ब्रुसेलोसिस होता है, और अफ्रीकी स्वाइन फीवर मनुष्यों के लिए खतरा नहीं है, जानवर से जानवर में फैलता है, ये सही है। पूछा है कौन से कथन सही है, तो केवल 2 सही है। आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखते हैं, तियानवेन-1 कभी कभी समाचारों में देखा जाता है, यह क्या है? चीन का बड़ा मॉड्यूलर अंतरिक्ष स्टेशन है, चीन की चौथी पीढ़ी की अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, चीन का पहला मंगल प्रोब है, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। देखते हैं तो क्यों चर्चा में है। चीन ने 22 जुलाई से अपना पहला मंगल अभियान शुरू किया, जिसका नाम है तियानवेन-1। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? स्वर्ग से सवार। पहले इसे हुक्सिंग-1 के नाम से जाना जाता था, लेकिन अभी इसका नाम क्या है? तियानवेन-1। क्योंकि चीन का अभियान है तो मुख्यतः इतना ही पूछा जाएगा, लेकिन बाकी चीजें भी आप पढ़ सकते हैं कि जिचांग उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया है, लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के द्वारा इसे छोड़ा गया है, और मंगल में कहाँ उतरेगा, तो उसके उत्तरी अक्षांशों में यूटोपिया प्लेनिटिया नामक विशाल मैदान में ये उतारा जाएगा। इसी स्थान पर वर्ष 1970 में नासा द्वारा भेजा गया वाइकिंग 2 मिशन उतरा था। ठीक, तो बस आपको ध्यान का रखना है, तियानवेन-1 का संबंध किससे है? मंगल ग्रह से। ये चीन का मंगल अभियान है, उसका पहला मंगल अभियान है। कब पहुंचेगा मंगल पर? तो फरवरी 2021 में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? चीन का पहला मंगल प्रोब है तियानवेन-1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भारत में मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है, जो सबको पता ही होगा है। नंबर 2, यह इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट का हिस्सा है, उसका भाग है ये एक। नंबर 3, भारत के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं। तो देखते हैं चर्चा में क्यों है। देखिए, कोविड-19 के समय में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के जो वॉलंटियर्स हैं वो स्वैच्छिक योगदान कर रहे हैं, जैसे सबों के बूरियल्स में उसमें मदद कर रहे हैं, और लॉकडाउन में अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में इनका काफी योगदान है, जिस कारण से सोसाइटी चर्चा में है। इस सोसाइटी को 1920 में बनाया गया था संसद के अधिनियम के माध्यम से। यह एक स्वैच्छिक मानवीय संगठन है और पूरे देश में इसके 1100 से अधिक शाखाएं हैं, एक बड़ा नेटवर्क इसका है। और यह विश्व के सबसे बड़े मानवीय संगठन इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट, इसका ये सदस्य भी है, इसका ये भाग। तो पहला स्टेटमेंट भी ठीक हो जाएगा, स्वैच्छिक मानवीय संगठन है। दूसरा भी ठीक हो जाएगा, इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट का भाग है। भारत के राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष तथा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस सोसाइटी के चेयरमैन होते हैं। जो तीसरा स्टेटमेंट है वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये भी ठीक है, ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस रेड क्रिसेंट मूवमेंट का हिस्सा है, ये भी ठीक है, और राष्ट्रपति इसके अध्यक्ष होते हैं, ये भी ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसमें? डी 1, 2 एंड 3। अगर ये क्विज आपको पसंद आए तब आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और निश्चय इस एकेडमी को सब्सक्राइब करें। इस क्विज की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन से मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।